बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको कौम सबा का वाक़या बताएंगे कि इस कौम पर अल्लाह ताला ने किस तरह अपना अजाब नाजिल फरमाया। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़ुबान ज़द खासो आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज से आटा पीसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरअक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ां उन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक दिन एक सालिहा शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मुकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस है, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ यहाँ से, तुम मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक कि सरसार जारी है, मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि एक जिंदगी की बुनियाद है, अल्लाह ताला ने उन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी ज़ुखेरा की हुई तमाम ग़ज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर होकर उन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफराने नेमत, कहत और उनके बदहाली के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने उनको जुटलाया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। और अल्लाह ताला ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। उसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ उनके उन अमाल की बिना पर के जो वो अंजाम दे रहे थे। इसी कौम के लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ुखेरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मौरिब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिकदार में जमा हो जाता था। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहिबे इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिमास इसलिए किया ताकि गरीबों, बेनवा लोगों, उम्रा और सरवतमंदान के हमरा सफ़र ना कर सकें। इस कौम की ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र ना कर सकें। और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। कौम सबा के बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुश अलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए, जबकि उल्लुओं और कौवों ने कौम सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना लिए थे।
इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है। सूरह सबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुक्रों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते। नाजरीन, अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सी कौमों पर नाजिल हुआ, उनमें से कौम सबा भी शामिल है कि जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया जहां की नेमतों से नवाजा और वो अपने अल्लाह की अतायत ना कर सकी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अज़ाब से महफूज रखे और हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।